द्रव की अवस्थाओं की तुलना कर लेते हैं एक एक करके। यहाँ हम 1 2 3 4 5 गुण पढ़ेंगे और बाद में हम 4 गुण और पढ़ते हैं इसके। तो पहले इन गुणों की बात कर लेते हैं। तो भाई ये है आपका ठोस यानी आपको पता है सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस यानी गैसीय होता है। तो इनके तीनों की गुणों की अवस्था हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले भाई ठोस का घनत्व बहुत ज़्यादा बहुत होता है। भाई घनत्व क्या होता है? घनत्व मतलब घनिष्ठता, मित्रता, यानी कण बहुत पास पास होते हैं। जिनके कण बहुत पास पास होंगे उनकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी और जिनके कण जितने दूर दूर होंगे उनकी डेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। तो जो घनत्व है वो घनिष्ठता से मिला है और घनिष्ठता का मतलब ही होता है पास पास। तो जिनके कण पास पास हैं उनकी डेंसिटी अधिक। तो ठोस के कण पास पास होते हैं इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा। इनके कण थोड़ा दूर होते हैं तो इसकी अपेक्षा इनकी डेंसिटी थोड़ा कम होती है, ठीक है। और इनके कण तो बहुत ही दूर होते हैं तो इन दोनों की अपेक्षा इनकी जो घनत्व है बिल्कुल नगण्य होता है, यानी कह ही नहीं सकते आप ना के बराबर, जिसको आप जीरो भी बोल सकते हैं। तो इनका घनत्व हो गया। दूसरा चलते हैं कणों में आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स। कणों के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा होता है वो हम पढ़ते हैं इसमें। तो ठोस में पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाईली, क्योंकि कण पास पास होते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा है कणों में आकर्षण बल। द्रव में इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होता है क्योंकि कण थोड़ा दूर दूर होते हैं तो इनमें थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम यानी लेस होता है अट्रैक्शन फोर्स। और गैस में बिल्कुल ही कम होता है, नगण्य के बराबर आप मान सकते हैं, यानी इसका आपका बहुत ही लेसर, बहुत ही कम। तीसरा विसरण यानी डिफ्यूजन। विसरण में आपने देखा था कि एक कण दूसरे कण तक उस गुण को पहुंचाते हैं, ऐसे दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और ऐसे करते करते पूरे पदार्थ में वो गुण पहुंच जाता है। ठोसों में विसरण बहुत कम होता है क्योंकि इनके कण मूव ही नहीं करते हैं, इनके कण गति ही नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पे ही क्या करते रहते हैं? ओनली वाइब्रेट करते हैं। इनके जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं यानी कंपन करते हैं और कण गति नहीं करते हैं, इसलिए डिफ्यूजन इनका बिल्कुल कम होता है। द्रव का डिफ्यूजन थोड़ा ज़्यादा होता है इनसे ज़्यादा, क्योंकि इनके कण मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इनका डिफ्यूजन थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो हीट है, जो करंट है, आसानी से पूरे लिक्विड में फैल जाता है। और गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, इन तीनों से ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि इनके कण स्वतंत्र अवस्था से दूर तक भागते रहते हैं और दूर तक भागते हैं तो इसलिए वो ये विसरण के गुण को दूर तक ले जाते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यानी स्थान घेरना, तो ठोस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, सबसे ज़्यादा स्थान घेरता है क्योंकि इनकी अपनी आकृति होती है। द्रव का वॉल्यूम थोड़ा कम होता है ठोस की अवस्था अपेक्षा, इसकी अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका थोड़ा कम है। और गैस का वॉल्यूम तो बिल्कुल नगण्य ही होता है। तीसरा, अगर आकार की बात करें तो ठोस का बिल्कुल डेफिनेट आकार होता है, डेफिनेट है। इनका इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट क्यों बोला गया है भाई? जिस बर्तन में आप रखोगे द्रव को इनका आकार वैसा ही हो जाएगा, और इनका तो आकार होता ही नहीं है, यानी शून्य है, इनका जीरो है। तो इनके 5 गुण हैं। अगले 5 गुणों को हम देखते हैं। इनके अगले गुण में देखें तो भाई निश्चित सीमा, डेफिनेट बाउंड्री। तो डेफिनेट बाउंड्री ठोस में होती है, यानी जो आपका ठोस है, सॉलिड है, उसमें डेफिनेट बाउंड्री होती है। कारण क्या है? क्योंकि इनका जो शेप है वो होता है। और शेप क्यों होता है? कणों के कारण। इनके कण का पास पास होते हैं इसलिए उसका शेप होता है, और शेप होने से उसकी एक निश्चित बाउंड्री हो जाती है कि भाई ये जो ठोस है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये निश्चित इसकी बाउंड्री है। द्रव में क्या होता है? द्रव में क्या है? कण थोड़ा दूर दूर होते हैं तो इसलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, ये जिस बर्तन में डालेंगे उसी की आकृति को ग्रहण कर लेंगे। और गैस की तो बिल्कुल ही आकृति नहीं होती है, यानी निश्चित बाउंड्री नहीं होती है, जीरो के बराबर होती है इनकी। संपीड़न की बात करें तो कंप्रेशन की, तो भाई ठोस में कंप्रेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, नगण्य है। ज़्यादा आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा, लेकिन संपीड़ित नहीं होगा। द्रव में क्या है? थोड़ा सा पॉजिटिव वे में है, यानी है इनमें पॉजिटिव है,
थोड़ा कंप्रेशन इनमें इसके मुकाबले ज़्यादा होता है, और गैस में कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इन दोनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा गैस में संपीड़न यानी कंप्रेशन होता है। कारण आपको पता ही है, ठोस में कण पास पास होते हैं, कोई गैप नहीं होता है, और गैप ना होने के कारण इनमें संपीड़न नहीं होगा। द्रव में कण क्या है, थोड़ा दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने से उनको आप दबा सकते हैं तो वो पास पास आ जाएंगे। जब वो पास पास आ जाएंगे तो अब उनमें कंप्रेशन नहीं होगा। तो जब तक वो दूर दूर हैं, उनको पास तक आने में जितना गैप भरना पड़ेगा उतना गैप भर लेंगे, और जैसे उनका गैप भर जाएगा तो अब वो संपीड़ित नहीं होंगे। और गैस में क्या होता है, गैस में कण बहुत दूर होते हैं, तो इन कणों को पास में लाने के लिए आप बहुत सारा बल लगाएं तो ये कण इधर आ गया, इसमें बल लगाएं तो ये कण इधर आ गया, तो इतना सारा संपीड़न आप इसमें कर सकते हैं। तो गैस में सबसे ज़्यादा संपीड़न होता है। दूसरी बात, तीसरा क्या है, बहाव। अगर ठोस की बात करें तो ठोस के कण में इतना ज़्यादा आकर्षण बल होता है कि वो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, और जब वो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं तो उनमें बहाव नहीं होता है, केवल कंपन होता है। तो इसमें कंपन होता है, बहाव नहीं होता है। तो बहाव नहीं है, कंपन है। द्रव में क्या है, द्रव में बहाव होता है, क्योंकि कणों में गैप है तो इनमें बहाव होता है इसकी अपेक्षा ज़्यादा। और गैस में सबसे ज़्यादा बहाव होता है, इन दोनों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा। आकृति की बात करें तो भाई ठोस की एक डेफिनेट आकृति है, द्रव की डेफिनेट आकृति नहीं है, बर्तन की आकृति ले लेता है, और गैस की तो आकृति बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तीनों अवस्थाओं का आपका क्या हो गया, तुलना हो गई। इन्हीं अवस्थाओं की तुलना के बाद आगे बढ़ते हैं हम।